अर्जुन एक सामान्य लड़का था जो अपने गांव के जीवन से ऊब चुका था। वह हमेशा नई चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता रहता था, लेकिन एक रहस्य ने उसका दिल हमेशा से परेशान किया था। गांव के पास स्थित घना और खतरनाक जंगल, जिसे अंधेरे का जंगल कहा जाता था, लोगों के बीच अजीब चर्चा का कारण बना हुआ था। गांव में जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली है जिसे एक शापित परिवार के लोग छोड़कर चले गए थे। लेकिन अर्जुन के दिल में यह सवाल बार बार उठता था, क्या वाकई इस जंगल में कुछ भूत प्रेत हैं या यह सब सिर्फ अफवाहें हैं? अर्जुन का मन था कि वह इस राज को सुलझाए, चाहे जो हो। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था और हवा में सर्दी घुल चुकी थी, अर्जुन ने सोचा कि अब वह इस रहस्य को सुलझाने का समय आ गया है। उसने अपनी पुरानी बैग में एक तेल का दीपक, एक छोटा चाकू और एक किताब रखी और जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उसने अपने डर को अपने साहस से दबाया। जंगल के भीतर घुसते ही वह एहसास करता है कि जैसे वातावरण ही बदल चुका है। पेड़, जिनकी शाखाएं आसमान को छूने जैसी थीं, अजीब तरीके से हिल रही थीं। बीच बीच में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देतीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन वह रुकने का नाम नहीं लेता। जैसे जैसे वह अंदर जाता, जंगल का अंधेरा और घना होता जाता था। अर्जुन ने सोचा कि हवेली तो बहुत दूर होगी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखी। वह बढ़ते हुए देखा कि कुछ दूर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वह हवेली, जो पूरे जंगल में एक रहस्यमय ताकत का प्रतीक थी, आज भी खड़ी थी, जैसे अपने अंदर कोई भूतिया राज छुपाए हुए हों। अर्जुन हवेली के पास पहुंचा और उसकी आंखों में घबराहट और उत्सुकता दोनों का मिला जुला असर था। हवेली की दरवाजे पर एक जंग लगी ध्वनि हो रही थी, जैसे वह खुद किसी रहस्यमय ताकत से बंद हो। अर्जुन ने डरते हुए दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर घना अंधेरा था। अर्जुन के पास केवल दीपक था, जिससे मुश्किल से रास्ता दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि हवेली के हर कोने में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। अचानक उसे दीवार पर कुछ अजीब सी छायाएं दिखीं। वह डरते हुए दीवार के पास गया और देखा कि दीवार पर किसी ने कुछ अजीब निशान खींचे थे, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। अर्जुन ने उन निशानों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वे कोई साधारण निशान नहीं थे, बल्कि एक पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी एक जोरदार आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अचानक उसे हवेली के अंदर एक पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक अजीब तरीके से खुला हुआ था और उसके भीतर कुछ था जो अर्जुन को खींच रहा था। जैसे ही उसने संदूक खोला, एक ठंडी हवा ने उसका सामना किया और संदूक के भीतर एक पुरानी किताब पड़ी थी। अर्जुन ने किताब खोली और जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटा, किताब के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। किताब में कुछ ऐसे शब्द थे जो उसे समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि यह कोई सामान्य किताब नहीं है। वह धीरे धीरे किताब को पढ़ने लगा और उसके दिमाग में एक खौफनाक विचार आया। यह किताब एक पुराने जादूगर के बारे में थी, जिसने इस जंगल में एक घातक जादू किया था, और वह जादू आज भी उस जंगल में मौजूद था। अर्जुन ने महसूस किया कि इस जादूगर का नाम कृष्णचंद्र था और उसने एक अंधेरे जादू से यह जंगल शापित किया था। कृष्णचंद्र का जादू इतना ताकतवर था कि वह किसी की भी आत्मा को पकड़ सकता था, और अब उसकी आत्मा हवेली में बसी हुई थी। अर्जुन को लगा कि अगर वह कृष्णचंद्र की आत्मा को शांति नहीं दे पाया तो यह जंगल कभी शांत नहीं होगा। अर्जुन ने किताब के पन्नों को पलटते हुए एक विशेष मंत्र को देखा जो कृष्णचंद्र की आत्मा को मुक्त कर सकता था। वह मंत्र बहुत कठिन था और उसे पढ़ते समय अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक हवेली के चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी और अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास है। तभी कृष्णचंद्र की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा बेजान और डरावना था। उसकी आंखों में गहरी लाल रोशनी जल रही थी। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? कृष्णचंद्र की आवाज गहरी और गूंजती हुई थी।
अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए मंत्र का उच्चारण किया। कृष्णचंद्र की आत्मा ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और मंत्र को पूरी शक्ति से बोला। अचानक कृष्णचंद्र की आत्मा एक गहरे चीख के साथ गायब हो गई और हवेली के भीतर का अंधेरा छंटने लगा। जब अर्जुन हवेली से बाहर आया तो जंगल का अंधेरा धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसने महसूस किया कि अब यहां का वातावरण बदल चुका था। जंगल शांत हो गया था। अर्जुन ने उस रात को याद किया और फिर गांव लौट आया। गांव वाले उसकी आंखों में एक नई रोशनी देख रहे थे, जैसे वह अब किसी गहरे रहस्य को जान चुका हो। अर्जुन ने समझ लिया कि डर केवल उस अंधेरे से था जो हमारे अंदर होता है। असली साहस तब आता है जब हम उस डर का सामना करते हैं और उसे खत्म करते हैं। कहानी का समापन इस बात से होता है कि अर्जुन ने न केवल गांव और जंगल को बचाया, बल्कि अपने भीतर की डर को भी खत्म किया।